आज ही के दिन 3 नवंबर 1618 ईस्वी में गुजरात के दाहोद में शाहजहां और मुमताज़ महल के तीसरे बेटे और छठे बच्चे के रूप में औरंगज़ेब की पैदाइश हुई थी। उस वक्त हिंदुस्तान पर उनके दादा जहांगीर की हुकूमत कायम थी। कुछ ही हफ्तों बाद उनके वालिद साहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम ने उनकी पैदाइश का जश्न मनाया, जिसमें उन्होंने आवाम को अपने नवजात बेटे का दीदार कराया। खैरात में जवाहरात से भरी तश्करियाँ बांटी, दर्जनों हाथी बांटे। औरंगजेब शाहजहां के तीसरे बेटे थे और दारा शिकोर शाह शुजा के छोटे, लेकिन एक बरस बाद उनका छोटा भाई मुरीद भी आ गया था। ये चारों सगे भाई थे। इन सभी की पैदाइश शाहजहां की सबसे पसंदीदा बीवी मुमताज़ महल से हुई थी। शाहजहां के चारों बेटे बड़ी कामसीन उम्र में ही मुगल तख्त के मुकाबले में जकड़ गए थे। मुगल सेंट्रल एशिया के इस रिवाज को मानते थे कि सियासी ताकत हासिल करने के लिए ख़ानदान का हर शख्स बराबर का हकदार होगा, लेकिन अकबर ने हुकूमत पर कानूनी दावेदारी के इस बड़े से घेरे को काटकर बेटों तक ही सिकोड़ दिया था। माँ ने भतीजे और चचेरे भाइयों का पत्ता साफ कर दिया था। महज 16 साल की कामसीन उम्र में शहजादे औरंगजेब को शाहजहां ने हुकूमत संभालने में मदद करने के लिए दरबार से दूर भेज दिया था। 22 बरस का लंबा फासला यानी 1635 से 1657 तक का वक्त उन्होंने मुगल सल्तनत की सरहदें नापते हुए बिताया। बल्ख, बुंदेलखंड और कंधार में जंग के मैदानों में जूझते हुए और गुजरात, सुल्तान और दक्कन की हुकूमत संभालते हुए इस दौरान उन्होंने अपने आप को अपने सभी भाइयों से बेहतर साबित करके दिखाया। और जब 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद तख्त के लिए जंग छिड़ी, तब हिंदुस्तान का तख्त हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने पूरे 49 वर्ष 15 करोड़ लोगों पर हुकूमत की मुगल सल्तनत की सरहदें को खूब फैलाया। इंसानी तवारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने हिंदुस्तान उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्से को एक हुकूमत के साए तले समेट कर रख दिया था। कानूनी साहिंताओं की तश्कील और उन्हें अमल में लाने के लिए औरंगजेब ने यादगार काम किए। इंसाफ परस्ती के लिए हर तबके और हर मज़हब के लोगों ने औरंगजेब आलमगीर की दाद दी। उनके दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत अपने उरूज पर थी। औरंगजेब अपने समय के सबसे दौलतमंद और ताकतवर शख्स थे। उनके समय में मुगल सल्तनत की सीमा काबुल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी, जबकि दक्षिण में दक्कन और अंतिम छोर तक फैली हुई थी। उन्होंने अपनी शरीयत को लागू किया था। इनके ही दौर में उलमाए इकराम ने पूरे 8 सालों की मेहनत लगाकर फतवा आलमगीरी को तैयार किया था। उन्होंने दक्षिण में 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक सल्तनत को फैलाया और 1690 में $450 मिलियन के वार्षिक राजस्व के साथ 15 करोड़ से अधिक आबादी पर हुकूमत की। उनके दौर में हिंदुस्तान चीन के किंग राजवंश को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, जिसकी कीमत $90 बिलियन से अधिक थी, जो सन 1700 में दुनिया की जीडीपी का लगभग 1/4 25% था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की किताबात करते थे, माने नकल तैयार करते थे और टोपियाँ बुनते थे। ये दोनों ही उनके ख़ास पाक किस्म के शौक़ थे। इनके अलावा उन्होंने 1660 तक मुकम्मल कुरान को हिफ्ज़ कर लिया था। मानो वो 1660 तक हाफिज़ कुरान हो चुके थे। औरंगज़ेब ने अपने दौरे हुकूमत में 30 से ज़्यादा जंगें लड़ी, जिसमें से 11 जंग की कमान उन्होंने खुद संभाली। तो दोस्तों, ये थी कुछ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ख़ास बातें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।